नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल ज्योतिष 24/7 में हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में हम शनि के राशि परिवर्तन का प्रभाव वृषभ लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा, इस बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में शनि को कर्म, न्याय और अनुशासन का ग्रह माना जाता है। जब भी शनि राशि परिवर्तन करते हैं तो ये सभी राशियों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। 2025 में शनि का गोचर विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा। शनि का गोचर 29 मार्च 2025 को कुंभ से मीन राशि में होगा। ये गोचर वृषभ लग्न वालों के लिए 11वें भाव में होगा। वीडियो से पहले एक उपहार के तौर पर हम अपने दर्शकों को अपनी कुंडली का निशुल्क विश्लेषण कराने का मौका देना चाहते हैं। आपसे एक विनम्र विनती है, यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण निशुल्क किया जाए और आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाए, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें और वीडियो पूरा देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये करने के बाद कमेंट्स में अपनी डिटेल्स भेज दें और अपना प्रश्न भी लिख दें। कुछ समय बाद आपके प्रश्न का उत्तर कमेंट्स में रिप्लाई द्वारा दिया जाएगा। अब बिना देर किए चलते हैं वीडियो की ओर। 29 मार्च 2025 को शनिदेव कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे। ये गोचर वृषभ लग्न के जातकों के लिए विशेष प्रभाव डालेगा, क्योंकि शनिदेव आपकी कुंडली के 9वें और 10वें भाव के स्वामी हैं और अब 11वें भाव में प्रवेश करेंगे। 11वें घर में बैठकर शनि अपनी तीसरी दृष्टि से आपके लग्न को प्रभावित करेंगे, अपनी 7वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को प्रभावित करेंगे और अपनी 10वीं दृष्टि से आपके 8वें भाव को प्रभावित करेंगे। तो आइए इस गोचर का वृषभ लग्न के विभिन्न पहलुओं पर संभावित प्रभाव विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं करियर और व्यवसाय से। शनि का 11वें भाव में गोचर आपके करियर और व्यवसाय के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। यह भाव आय, लाभ और सामाजिक नेटवर्क का प्रतिनिधित्व करता है। इस अवधि में आपको अपने पेशे में स्थिरता और प्रगति की संभावना है। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो नए साझेदारियों और बड़े प्रोजेक्ट्स के माध्यम से लाभ कमा सकते हैं। हालांकि शनि की स्वाभाविक धीमी गति के कारण परिणाम धीरे धीरे मिलेंगे, इसलिए धैर्य रखना महत्वपूर्ण होगा। अब चलते हैं वित्तीय स्थिति की ओर। आय के स्रोतों में वृद्धि की संभावना है, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। पुरानी निवेशों से भी लाभ हो सकता है। हालांकि शनि अनुशासन और सतर्कता का प्रतीक है, इसलिए अनावश्यक खर्चों से बचें और बचत पर ध्यान दें। लंबी अवधि के निवेश योजनाओं पर विचार करने का समय लाभकारी हो सकता है। अब चलते हैं पारिवारिक और सामाजिक संबंध की ओर। 11वां भाव सामाजिक संबंधों और बड़े भाई बहनों का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस अवधि में आपके सामाजिक दायरे में विस्तार हो सकता है और आप प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। परिवार में बड़े भाई बहनों के साथ संबंध मजबूत होंगे और उनसे सहयोग मिलने की संभावना है। सामाजिक आयोजनों में आपकी सक्रियता बढ़ेगी, जिससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अब चलते हैं स्वास्थ्य की ओर। शनि का 11वें भाव में गोचर स्वास्थ्य के लिए सामान्यतः शुभ माना जाता है। हालांकि शनि की दृष्टि पंचम भाव पे होने के कारण मानसिक तनाव या चिंता की संभावना हो सकती है। योग, ध्यान और नियमित व्यायाम से मानसिक शांति बनाए रखें। संतुलित आहार और नियमित स्वास्थ्य जांच पर ध्यान देना भी आवश्यक होगा। अब चलते हैं शिक्षा और संतान की ओर। शनि की दृष्टि पंचवें भाव पर होने से विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। एकाग्रता में कमी या पढ़ाई में अवरोध का सामना करना पड़ सकता है। अतः नियमित अध्ययन और समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें। संतान संबंधी मामलों में भी धैर्य और साझेदारी से काम लें, क्योंकि इस अवधि में बच्चों के साथ संवाद में चुनौतियां आ सकती हैं। अब चलते हैं प्रेम संबंध की ओर। प्रेम संबंधों में शनि की दृष्टि के कारण कुछ ठहराव या दूरी महसूस हो सकती है। आपसी समझ और विश्वास को मजबूत करने के प्रयास करते रहें। समय समय पर अपने साथी के साथ खुलकर बातचीत करें और किसी भी गलतफहमी को तुरंत सुलझाने का प्रयास करें।
अब चलते हैं यात्रा की ओर। शनि का 11वें भाव में गोचर लंबी दूरी की यात्रा के लिए अनुकूल संकेत देता है। कार्य या व्यवसाय से संबंधित यात्राएं लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं। हालांकि यात्रा के दौरान सावधानी बरतें और सभी आवश्यक तैयारियां पहले से कर लें। अब चलते हैं आध्यात्मिकता की ओर। शनि का ये गोचर आपको आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर से प्रेरित कर सकता है। धार्मिक आयोजनों में सहभागिता, ध्यान और योग के माध्यम से आप आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। ये समय आत्मविश्लेषण और आत्मविकास के लिए उपयुक्त है। अब चलते हैं चुनौतियां और सावधानियों की ओर। शनि का प्रभाव धीमा और स्थायी होता है, इसलिए इस अवधि में धैर्य और संयम रखना आवश्यक है। आकस्मिक लाभ की अपेक्षा न करें और नियंत्रण प्रयास करते रहें। सभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लें और किसी भी प्रकार के जोखिम भरे निवेश से बचें। वीडियो में उपाय की तरफ बढ़ने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि हमारे चैनल ज्योतिष 24/7 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। तो बढ़ते हैं उपाय की ओर। प्रतिदिन या शनिवार के दिन शनि मंत्र का जाप करें। शनिवार के दिन ज़रूरतमंदों को काले तिल, काली उड़द या काले वस्त्र का दान करें। पीपल के वृक्ष की सेवा करें और शनिवार को उसकी जड़ में जल अर्पित करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि हनुमान जी की पूजा से शनि दोष कम होता है। अंत में शनि का मीन राशि में गोचर वृषभ लग्न के जातकों के लिए कई अवसर और चुनौतियां लेकर आएगा। धैर्य, सतर्कता और निरंतर प्रयास से आप इस अवधि का सर्वोत्तम लाभ उठा सकते हैं। उपायों का पालन करके शनि के प्रभाव को संतुलित किया जा सकता है, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। ये समय आत्मनिरीक्षण, जिम्मेदारी और कठिन परिश्रम का है। सभी जातकों को यह समय अपने जीवन में स्थिरता और सफलता प्राप्त करने का होगा, बशर्ते वे शनि के गोचर के प्रभाव को सही दिशा में इस्तेमाल करें। शनि हमेशा आपको सिखाता है कि स्थिरता, अनुशासन और मेहनत के बिना कोई भी सफलता स्थायी नहीं होती। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल ज्योतिष 24/7 को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। जय माता दी। हर हर महादेव। धन्यवाद।